संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। हम बराबर देख रहे हैं कर्ता कर्म अधिकार में तो आत्मा पर का कर्ता है ही नहीं। यह बात अत्यंत स्पष्ट तरीके से बताई थी। फिर इस जो सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार है, इसमें भी वही चर्चा आने वाली है। कल बंधाधिकार की चर्चा की थी, तो वहाँ कर्म के उदय के माध्यम से, कर्म के उदय से जीव जिंदा रहता है और कर्म के अभाव होने से जीव का मरण होता है। वहाँ भी तू उसका कर्ता धरता नहीं है, वजन इसी बात पर है। माने वो चाहे कोई भी अधिकार चल रहा हो, यह आत्मा परद्रव्य से पृथक है, परद्रव्य रूप नहीं है, परद्रव्य का स्वामी नहीं है और परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। इसी बात को वो सिद्ध कर रहे हैं और एकमात्र उद्देश्य तेरे को निर्भर करना है, क्योंकि निर्भर हुए बिना आत्मा में नहीं जाया जा सकता, आत्म ध्यान नहीं हो सकता। आत्म ध्यान भी क्या है, थोड़ी चर्चा मैं इस बारे में भी करूँगा। आज सुबह से पूजन चल रही थी तो मैंने उसे अद्योपांत सुनी और बराबर अभय जी उसका अर्थ भी कर रहे थे। और भाग्य से यही सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पे चर्चा हो रही थी, इसलिए मुझे उसी पर बोलना था और वही विषय चल रहा था, तो मैंने और अधिक उपयोग से उसको सुना। बात तो खैर स्पष्ट है ही, लेकिन मैं सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार की जो 308 से लेकर 311 गाथाएं हैं आत्मख्याति टीका के अनुसार, क्योंकि शायद अभय जी बता रहे थे, वो नंबर कुछ और बता रहे थे, तो वे जयसेनाचार्य की टीका के अनुसार गाथाओं के हिसाब से आगे बता रहे थे, लेकिन गाथाएं वो ही थी। खासकर उसकी जो टीका है, दो बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला तो उसमें ये लिखा है हेडिंग में अमृतचंद्र ने कि अब आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। हेडिंग उसका ऐसा है, अब आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। एक तरह से प्रतिज्ञा वाक्य है और इसका जो अर्थ है लिखा नीचे आया नहीं, इन गाथाओं में आचार्य देव आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत सहित बता रहे हैं, यही बात है ना उसमें। और फिर इनके 4 गाथाओं के बाद में जो टीका है ज़्यादा लंबी नहीं है, उस टीका के अंत की पंक्ति है वो भी पढ़े। उस अंत की पंक्ति में लिखा है अतो आत्मा अकर्ता अवतिष्ठते, कि इससे अब आत्मा अकर्ता सिद्ध हो गया। यानी वो समझ रहे, कह रहे हैं कि मैंने ये समझाया तो बात पूरी हो गई। अब जो मैं चाहता था कि आत्मा को अकर्ता सिद्ध करें, तो वो बात पूरी सिद्ध हो गई। वो बात सीधी सिद्ध करने के लिए उसमें उन्होंने ये पंक्ति लिखी है, जिस पंक्ति के बारे में कृमि नियमित पर्याय निकालना, इसमें है क्या देखना कहीं। कृमि नियमित पर्याय का 8वां 10वां छंद तुम लगाओ, यदि तुम लगा सकते हो तो। कृमि नियमित पर्याय इसी शतकों में आगे है, 3रा 4था शतक होगा। हाँ, इसमें ही 7वां 8वां छंद होगा। क्यों हरा घाटा क्यों दी है?
इतने जल्दी बदला बदली करता है, काय के लिए लगाते हैं? बड़े अक्षरों से लगा निकालेंगे। 7वां 8वां बोल रहा हूँ मैं, और जरा 8वां निकाल, 8वां साल 8वां जी है, नहीं बदल करने तो बदलना है। छोड़ो फिर, छोड़ो, वो निश्चित से काम नहीं चलेगा अपना। कौन बैठता है, कौन करता है ये? हाँ, 10वां छंद पढ़ना है मुझे, 10वां छंद सुनो। पर्याय क्रम नियमित हैं इस महासत्य का उद्घाटन, एक पंक्ति से हो जाता, मिल जाता हमें मार्गदर्शन। आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बल जाऊं मैं, अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। मैंने ये इतनी कविताएं लिखी हैं, इसमें कहीं पर भी किसी तीर्थंकर को भी नाम लेकर के नमस्कार नहीं किया। अमृत चंद्राचार्य देव को मैंने नमस्कार किया, और इस उल्लेख पूर्वक कि पर्याय क्रम नियमित हैं इस महासत्य का उद्घाटन, एक पंक्ति में कर दिया उन्होंने। एक पंक्ति से हो जाता है, मिल जाता हमें मार्गदर्शन। और एक पंक्ति नीचे लिखी है, देखो इसमें, जीवो ही तावत कृमिनिमात्म परिणामयी रुत्पद्य मानो जीवा एव न अजीवा। ये एक पंक्ति ये है। मैं इसके बारे में लिखता हूँ कि मैं आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बल जाऊं मैं, अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। इस पंक्ति पर मैं बार बार बलि जाता हूँ और अमृत चंद्राचार्य के चरणों में अपने को निछावर कर देता हूँ, चरणों में झुक जाता हूँ इस पंक्ति की महिमा से। क्योंकि इस पर पंक्ति से ही में सारा रहस्य आ गया है। ये सारा जो अकर्तापन की बात चल रही है ना, कर्ता कर्म अधिकार से लेकर के यहाँ तक, उन सब का एकमात्र उद्देश्य हमारे चित्त में जो कर्तृत्व का भार है, उस भार को उतारना उसका खास उद्देश्य है। इसलिए उन्होंने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो अपने माथे से इतना बड़ा भार तो उतार आई, लेकिन फिर हमको ये रहता है हम अपनी पर्यायों के तो करता हैं, मैंने कुछ ना कुछ काम तो अपने पास रखना चाहता है वो। हमें आत्मकल्याण के मार्ग पे तो लगना ही चाहिए ना। कहाँ मोटा नहीं, कल कहा था ना कि भाई अब स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय तो करना ही चाहिए ना, उसकी चिंता तो करना ही चाहिए ना, उसका बोझा तो माथे पर रखना ही चाहिए ना। इसे न मालूम ये बोझा ढोने की ऐसी आदत है, जैसे कोई बैलगाड़ी में बैल जोतते हैं ना, तो उनमें समझ लो 20-25 कुंटल वजन लाद देते हैं और फिर उसे लादते हैं, तो वो चलता है सड़क पर। फिर यदि उसे खाली चलाओ तो उसे मज़ा नहीं आता। जब तक उसको इतना बोझा माथे उस पर नहीं हो गया तब तक वो अच्छी तरह से चल नहीं पाता, उसकी चाल में फर्क पड़ता है। इसको कुछ काम करने को नहीं रहे, ऐसी इसकी जिंदगी इसे पसंद नहीं आती है। वो अनादिकालीन का जो कर्तृत्व का अभ्यास है, तो कुछ तो अपना तो करें ना, अपना कल्याण तो करें ना, स्वाध्याय तो करें ना। तत्व टूरमल जी ने लिखा है तत्व निर्णय करो, तो तत्व निर्णय तो करें ना। ये बार 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 उसकी तरफ जाता है, तो वो ये बताते हैं कि भाई तू अपनी पर्यायों का कर्ता है, तो उसका कर्ता का अर्थ क्या है कि जैसा परिणमन तेरा होना है उस रूप तू सहज परिणमेगा। उसमें करने का बोझा तुझे अपने माथे पे नहीं रखना है।
लेकिन हम कोई ना कोई प्रकार का बोझा अपने माथे पर रखना चाहते हैं कि हम ये तो करें, ये तो करें। तो मैंने ये बहुत बढ़िया तर्क दिया है कि निगोद में तूने क्या किया, क्यों वहाँ से निकलना तो बहुत जरूरी था। इस श्रेणी पंचेंद्री की पर्याय तक आने के लिए तूने कितना पापड़ बेले हैं। दौलत राम जी ने लिखा ना, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रिशतनी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर, कबहू सैनी पंचेंद्री भयो। है ना, ऐसे करते करते सैनी पंचेंद्री तक लाए ना वहाँ से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दिनों में तूने क्या किया, और निगोद से निकलकर यहाँ तक आने के लिए, और तुझे अपनी मनुष्य पर्याय की महिमा नहीं आ रही हो, है तो ये बहुत महिमावंत पर्याय। तो उनको याद करो जो भरत चक्रवर्ती के 900 बेटे सीधी लटकी पर्याय से और चक्रवर्ती की पत्नी के गर्भ में आए थे। है, होगा, सुना होगा ना। भजन में तो ऐसा लिखा है दौलत राम जी ने कि नित्य निगूद माही ते कड़कर, नर पर्याय पाए सुखदानी। मैंने सीधी नर पर्याय पाई होगी नित्य निगूद से निकल कर। लेकिन शास्त्रों में डिटेल पढ़ते हैं तो वो आकर के कीड़े हुए थे, गिंजाई। गिंजाई तो जानते हो आप, तो एकदम ढेर के ढेर एक साथ, जैसे गोबर पड़ा रहता ना जंगल में, ऐसे वे कीड़े पड़े थे। भरत चक्रवर्ती ऋषभदेव भगवान के समूषण में दर्शन करने पूजाने जा रहे थे, तो उनके हाथी के पैर के नीचे आके वो मरे, और सब के सब चक्रवर्ती के घर में पैदा हो गए। अरे आगे की नहीं सुनाता हूँ, आगे क्या हुआ, आगे का और भी गजब हुआ है। वो जन्म से बोलते नहीं थे, तो चक्रवर्ती ने भगवान से पूछा कि ये बोलते नहीं है, इनमें क्या कमी है, क्या है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि बोलेंगे, और जब वे बोले तो उनके मुख से पहला वाक्य निकला कि हे भगवान हमें दीक्षा दो। और ऋषभदेव से दीक्षा लेके और मुनि पर्याय धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। उसी पर्याय है। मैं तो सिर्फ यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि चक्रवर्ती के घर में पैदा होने का पुण्य भी लटकी पर्याय में कमाया जा सकता है। ये पुण्य कमाने के लिए राजकुमार मैं नहीं कह रहा हूँ क्यों हाथ जोड़ रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिक ही हुआ, तेरे करने से कुछ नहीं, तेरे करने का विकल्प करने को, उनको होना था इसलिए हुआ, और हमें नहीं होना है उसमें तो नहीं होगा क्या। मैंने पंक्ति लिखी है कि निगोद से लेकर निकलकर तू सैनी पंचेंद्री हुआ, तो तूने उसके लिए क्या किया, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न क्या किया, कुछ नहीं किया। अब सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, फिर देश चारित्र होगा, सकल चारित्र होगा, और फिर तुम शुद्धोपयोग में चला जाएगा 7वें गुणस्थान में। तो 7वें गुणस्थान के ऊपर आगे जहां तक ही जाएगा तब क्या करेगा बुद्धिपूर्वक। एक दफे विचार तो करो गंभीरता से। मैं सबसे कहता हूँ कि वो सब जब वो श्रेणी मारता है, सपक श्रेणी, उपसम श्रेणी, जो भी मारता है, फिर अहंत अवस्था में रहता है, फिर सिद्ध अवस्था में रहता है, तो वहाँ क्या करता है?
तो वो कुछ नहीं, मतलब वहाँ एक रंच मात्र भी विकल्प नहीं है। जो कुछ भी होता है वो सहज होता है। तो वहाँ से भी सहज ऊपर और यहाँ तक भी सहज, दोनों में भविष्य भी अनंत काल और भूत भी अनंत काल। इतने अनंत काल तक बिना किए, तेरे करने का विकल्प किए बिना सब कुछ हुआ और जैसा होना था उसी के अनुसार हुआ ना। तो इतनी बातें तो कम से कम एक सहज भाव से स्वीकार कर कि भाई इसमें कुछ नहीं हुआ, एक सहज हुआ है, हैं? और जो भी हुआ है उसे सहजता से स्वीकार तो कर। नहीं मेरे को भी भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती के बेटों का बेटा बन जाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं। जो हुआ वो हमको बिल्कुल स्वीकृत है, लेकिन हम स्वीकृत नहीं भी करें अपने चित्त में तो बदल सकता है, उस पर तेरा क्या भरोसा है? वो तो हो ही गया ना, वो क्या बदलेगा? उसमें हमें कुछ भी बदला बदली का भाव रंच मात्र नहीं होता है। यदि हमें ये भरोसा हो जाए कि बदल ही नहीं जा सकता है तो हमें को वह बदलने का भाव भी नहीं होगा। यानी हमें बदलने का भाव होता है, उसका सीधा सच्चा अर्थ है कि हम बदल सकते हैं, कोई ना कोई रास्ता है। यानी हमें वो श्रद्धा पक्की नहीं है कि जैसा भूतकाल नहीं बदला जा सकता है ऐसा भविष्य भी नहीं बदला जा सकता है। वो हमारी उस श्रद्धा की कचास को बता रहा है, और हमारे वो कचास का हमारे माथे पे बोझा है, तो बोझा बिल्कुल मुफ्त का है। माने बोझे का कोई कारण नहीं है। अपने जो भगवान की दिव्य ध्वनि में वस्तु स्वरूप आया है उसमें कोई कारण नहीं है, लेकिन हमारे पास है, हमारे माथे पर है। तो उसमें जो बीच का थोड़ा सा काल है वो किसी का 150 वर्ष हो सकता है, 1,00,000-2,00,000 वर्ष भी हो सकता है, और किसी का 2-5 अंतर्भूत भी हो सकता है। मैं 2-5 इसलिए कह रहा हूँ कि वो जब मिथ्या दृष्टि से सिद्ध अवस्था तक पहुँचते हैं तो कुछ अंतर मुहूर्त तो लगते ही हैं। समर्शन होने में एक अंतर मुहूर्त, फ्री होने में एक अंतर मुहूर्त, फिर एक अंतर मुहूर्त, ऐसे ऐसे होते हैं ना, कुछ लगते हैं। चाहे 5 साल कर्णान योग वालों से पूछ लेना, कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है। वो जो गिनाई की पर्याय तो असहन की पर्याय है ना, तब तक तो बे मतलब कुछ करने की विकल्प में ही नहीं थे, पोजीशन में ही नहीं थे। फिर वो माँ के गर्भ में आ गए, तो माँ के गर्भ में भी क्या करने की पोजीशन में होंगे, अभी अपन ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करते हैं। फिर आए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो जितने वो मुहूर्त थे अनिवार्य हैं, वो ही इतने मुहूर्तों में वो रहे और सहज भाव से स्वीकार करके मोक्ष चले गए। तो इतना सा पीरियड हमको मिल गया है, तो इसमें हमें हाथ पैर मारते हैं, हमें बदलना चाहते हैं। हम अपने अपने चित्त में जाकर के इस बात को देखें कि भविष्य की जब हम बात करते हैं तो सर्वार सिद्धि में चले गए, तो जाना का तो नक्की हो ही गया, एक भवतारी होते हैं ना वे। लेकिन ये 33 सागर तक वहाँ उसमें रहेंगे, ये उनको सहज स्वीकृत होता होगा, होना चाहिए कि नहीं? कुछ जल्दी हो जाती तो अच्छा है, हैं? कुछ सागर कम हो जाते तो अच्छा है, हैं? माने किसी ना किसी रूप में हम सहजता को भंग करते हैं। तो अभी ये सब आगम प्रमाण हमारे पास इतने हैं, ये पंखा चला, आगम प्रमाण ये जितने हमारे पास हैं उनके आधार पर हम अनुमान भी लगा देते, जैसे आगमाश्रित अनुमान बोलते हैं ना, कि बिल्कुल कहीं भी कोई गुंजाइश रंच मात्र भी नहीं है। गुरुदेव ऐसी भूतकाल और भविष्यकाल की पर्यायों की बात करके फिर कहते हैं वर्तमान में तो करना ही चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। वो कहते हैं
हमारे छाबड़ा जी बोला करते थे कि भूत पुराना क्या है, भूतकाल भविष्य सपना है, हैं? नहीं नहीं, वो तो अलग है, वो तो वो कहते भविष्य सपना है और भूतकाल ऐसे ही शब्द बोलते थे, और वर्तमान अपना है ना, आप समझ में? भूतकाल सपना है, भविष्यकाल कल्पना है, और वर्तमान अपना है, हैं? यानी तुम भूतकाल की बातों को सोचने में शक्ति मत खर्च करो, और भविष्य की तो कल्पना है, क्या है कुछ अभी पता नहीं है, कुछ क्या होगा कैसे होगा, और वर्तमान अपना है। तो वर्तमान में तो हम अपना सजग रहे ना, है? तो वो कहते हैं कि वर्तमान, तो गुरुदेव मालूम क्या जवाब देते थे, वर्तमान एक समय का होता है, एक समय के पहले सब भूतकाल में है और एक समय बाद सब भविष्यकाल में है। वर्तमान सब एक समय का है। अब हमने धीरे धीरे खींच के कुछ भूतकाल में से खींचा, कुछ भविष्य में से खींचा, और हमने एक भव ऐसा कह करके लाखों वर्ष का वर्तमान कर लिया है। एक बरस तो 12 महीना का वर्तमान कर लिया। ऐसे कह करके हमने कुछ भूतकाल में से खींचा, कुछ भविष्यकाल में से खींचकर वही वर्तमान को बड़ा बना लिया। माने वही काल्पनिक, जैसे मैं बताता हूँ कि मध्य प्रदेश से और हमको राजस्थान में गेहूँ ले जाना है और वहाँ 200 रुपये का भाव का फर्क है, हैं? लेकिन कैसे ले जाएं 1500 किलोमीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये छिंदवाड़ा से खरीदेंगे और फिर वहाँ राजस्थान के वो कौन सा कॉर्नर है जोधपुर जैसलमेर ले जाएंगे। लेकिन भाई साहब राजस्थान का राजस्थान में जा सकता है ना, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में जा सकता है ना। तो वहाँ तक जहाँ बॉर्डर है तो बॉर्डर तक तो जा ही सकता है, और बॉर्डर के उस पार पहुँच गया तो फिर मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में जा सकता है। तो हमने काल्पनिक इतना 1500 किलोमीटर खड़े कर दिए, जबकि वो तो आड़ी रेखा, आपको सरल रेखा बोलते हैं ना, सरल रेखा में जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती है, ऐसी भूमि है बीच में कि ना जो मध्य प्रदेश हो और ना जो राजस्थान हो, दोनों की सीमा रेखा के बीच में कोई जमीन है? जमीन ही नहीं है। कल्पना तो ये हो गया एक समय। और वो गुरुदेव फरमाते थे कि वो एक समय हमारे क्षयोपम ज्ञान में असंख्य समय बाद पकड़ में आता है। तो इतना चला जाता है जब तक, तो क्या क्या कर सकते हैं हम उसमें, हैं? वही वर्तमान करो अपना संभाल लो, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। ये बिल्कुल भी एकदम सहज नहीं हो सकता। सहज होना माने जो होना है वो हमें स्वीकृत है कि नहीं साहब, वो भी अन्याय बहुत होता है। तुम तो एक ही भव में चले जाओगे 100 वर्ष में ही। राजा सुनक तो भी 84 वर्ष का 1000 वर्ष है ना, क्या 84 लाख है, क्या है, 84,000 वर्ष में है। तो 84,000 वर्ष में ही चले जाएंगे और हमारे लिए वर्षों लग जाएंगे। थोड़ा हमारा भी ऐसा हो जाए, है क्यों? हरेक का बिल्कुल निश्चित अलग अलग है। देखो कैसा विचित्र स्वभाव है, लेकिन तुझे सहज स्वीकृत नहीं है। मैंने कल थोड़ा कहा था कि हम बैठे हैं आपस में, तो दूर के लाखों करोड़ों लोग हैं अमेरिका में बैठे, ब्रिटेन में बैठे, वो कितनी तरक्की कर रहे, कितनी तनुजली कर रहे, कितना उनके हो रहा है, हमें कुछ फर्क लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल, हमारे चित्त में कोई तरंग खड़ी नहीं होती है। लेकिन हमारा साथी तरक्की कर जाए तो तरंग खड़ी होती है, तकलीफ में पड़ जाए तो तरंग खड़ी होती है। अनंत सिद्ध भगवान के तो ये भी नहीं होती है ना, मुनिराजों के तो ये भी नहीं होती है ना कि नहीं होनी चाहिए ना,
हो तो सब काम खत्म। तो उसी का नाम ध्यान है ना। तुम ध्यान करने के लिए क्या करते हो? ध्यान करने के लिए जो करते हो वो करते हो कि जो ध्यान करने में सबसे बड़ी बाधा है। समझना जरा ध्यान से। अभी मैं कहूँ तकलीफ का काम है, लेकिन मेरे विद्यार्थी दिख रहे, इसलिए मैं कह देता हूँ। नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए 108 बार नहीं तो 9 बार, तो कि ये सबसे बड़ी बात है। आ जाए पढ़ने में तो हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन सहज भाव से आ जाए तो स्वीकार कर, नहीं आए तो नहीं स्वीकार कर। माने कुछ ना कुछ हम आत्म ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो बिल्कुल सहज रह ही नहीं सकते हैं कि कुछ नहीं हो तो नहीं होने दो। क्यों? तुझे तो कुछ ना कुछ करने को चाहिए। और उसके साथ फिर ऐसी बड़ी जोड़ देते हैं। हमने इतने मंत्र बना दिए, मैं क्या बताऊं। अभय जी कहाँ चले गए हैं? हाथ उठाना, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा मुझे। हाँ अब दिख गए कि मैंने एक पूजन ऐसी पढ़ी अपने यहाँ, इसमें चल रही थी, ये फोन में है, मोबाइल में कहाँ से चल रही थी, वो कहीं से चल रही थी, अपना ही किसी में से चल रही थी। तो उसमें इतने उपवास का ये, फिर ये करना, फिर इतना करना, ये इतना पूरी में मुझे बहुत कोई बता सकता है कि किसकी बनाई पूजन है वह है? और वो आ रही थी तो मैंने पूरी सुनी, उसको भी शांति से, कि सहज भाव का मेरे ज्ञान का यही बनना है तो बन जाने दो आज। लेकिन फिर इतने उपवास, फिर इतने उपवास, फिर इसके इतने उपवास, फिर इतना कौन से सिंह निक्रीलित व्रत, फिर फलाने ऐसे व्रतों के नाम आए थे और हजारों उपवास। क्यों सुनील, तेरे ख्याल में आया ऐसा कोई विधान है? ये क्या है? कितना बोझा माथे पे, उसके लिए इतने उपवास करे, उतने ये करे, ये धर्म है? यानी हम चित्त को एक समय भी फ्री नहीं छोड़ सकते। इसी का नाम विकल्प है। यही सबसे बड़ी रुकावट है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान महावीर क्या कर रहे थे? ध्यान में कुछ नहीं कर रहे थे, आत्मा का ध्यान तो कर रहे होंगे ना, आत्मा का चिंतन तो कर रहे होंगे ना। तो तुम तो कुछ ना कुछ रखना चाहता है और मैं बिल्कुल जीरो करना चाहता हूँ। ये हमारे तुम्हारा चित्त भी जीरो नहीं हो तो मत होने दो, लेकिन चित्त में स्वीकृत तो हो कि मार्ग वो है। क्या एक समय भी बीच में नहीं है कुछ, बिल्कुल इसमें रंज मात्र भी। हाँ तो मैं पढ़ रहा था, पर्याय किनमें नियमित हैं, इस महासत्य का उद्घाटन एक पंक्ति से हो जाता, मिल जाता सहज हमें मार्गदर्शन। देखो उनने इतना लिखा, कृम नियमात्म परिणामयी। आत्म परिणामयी का क्या अर्थ है? संजय पूछ नहीं रहा हूँ तुझसे, तेरा ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आत्म परिणामयी माने क्या है? आप सब लोग अपने मन में जवाब दो। आत्म माने आत्मा नहीं है वीर सागर, वहां है। क्यों नहीं? आत्मा माने आत्मा नहीं है, गजब हो गया। क्योंकि वहां लिखा है कि जीवो ही तावत कृमि नियमात्म परिणामयी रुतपद्य मानो जीवा एव नो अजीवा अजीवोपि कृमि नियमात्म परिणामयी रुतपद्य मानो अजीवा एव नो जीवा। तो अभी दूसरी पंक्ति पे लगाओ, अजीब तो अजीब है, ये आत्मा तो है नहीं वो।
यहाँ उसका आत्मा का अर्थ आत्मा होता तो फिर अजीब पे नहीं घटती ये बात, अकेले आत्मा पे घटती। तो क्या है आत्म परिणाम माने स्वयं के, स्वयं का परिणमन, चाहे वो पुद्गल का हो, चाहे जीव का हो, चाहे धर्मद्रव्य का हो, चाहे अधर्मद्रव्य का हो, चाहे आकाश। आत्म परिणाम, आत्म माने अपना, अपना माने उस द्रव्य का स्वयं का, जो जिस द्रव्य का वो परिणमन है उस द्रव्य का स्वयं का उसका नाम आत्मा है। ठीक है, न्याय से अर्थ है ना ये। तो कहते हैं वो द्रव्य अपने आत्म परिणामों से निरंतर उत्पन्न होता हुआ, बदलता हुआ, क्योंकि उसका द्रव्य, जैसे द्रव्य स्वभाव नहीं बदलना है ऐसे ही पर्याय स्वभाव बदलना नहीं, नित्य बदलना है। क्या माने एक समय में भी वो पर्याय बदले बिना नहीं रहेगी। तो फिर तू बताएगा कि कौन सी पर्याय आए, तू सोच के बताएगा, फिर तू कोशिश करके, फिर नक्की करके, माँ बाप से पूछ के, गुरुजी से पूछ के, वो तो पहले से ही नक्की हो। ये इतना इतना समय कहाँ है कि बुद्धिपूर्वक तेरे करने के लिए कोई समय हो, हैं? वो तो जो प्रत्येक द्रव्य का जब वो नक्की है, वो पर्याय स्वभाव नक्की है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आत्मा के कल्याण के लिए अकेला द्रव्य स्वभाव जानना जरूरी नहीं है। अभय कुमार जी, मैंने पूरा तुम्हारा अधिकार सुना है, पद्यानुवाद तुम्हें ने किया होगा वो अभी, है जो भी विधान में बनाया है ना, अच्छा है। तो वो मैंने सुना पूरा। वो एक एक समय का जो परिणमन है वो किसी को नक्की नहीं करना है। अजीब तो नक्की करेगा क्या बेचारा, उसके बारे में तो आप सोचते ही नहीं हो। और ये कई मूर्ख लोग तो क्या नक्की करेंगे, लेकिन समझदार है उसको भी, किसी को सर्वज्ञ को भी नहीं करना है। वो है और प्रति समय है और बदलेगा। तो ऐसा अकेला द्रव्य स्वभाव समझने से काम नहीं चलेगा, पर्याय स्वभाव भी समझना पड़ेगा। द्रव्य स्वभाव है कभी नहीं बदलना और पर्याय स्वभाव है नित्य बदलना, और दोनों हमें समझना पड़ेगा। और द्रव्य स्वभाव को भी नहीं बदला जा सकता है और पर्याय स्वभाव को भी नहीं बदला जा सकता है। क्यों? अब तेरे माथे पे कोई बोझा नहीं है, नहीं तू कहता है कि नहीं ये कुछ चीज तो मेरे हाथ में है। तो जब ये दोनों ही बातों से बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा में निश्चिंत हो जाएगा, तो जब श्रद्धा के अनुसार चारित्र का परिणमन होगा तो उसमें कहीं कुछ कैसे होगा कन्या रूप। एक सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में ये कर्तापन का निषेध कर रहे, उसके बिना कर्तापन छूटेगा नहीं। वो कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय को पूरी तरह से माने बिना कि सब कुछ सुनिश्चित है एक एक समय का, कभी कर्तापन छूटेगा नहीं। और कर्तापन नहीं छूटेगा हमारे दिमाग में, तब से हम निर्भर नहीं हो सकते। उतना भार हमारे माथे पर रहेगा ही। अब हम तो सब मान मेरे सहित कल तक तो हम सब समझा ही रहे थे ना, क्या कि देखो भाई निबोध में तो कुछ कर नहीं सकती, असेनी तब पंजंदी पर्याय तक तो कुछ कर नहीं सकती। अब तो मैं मुश्किल से मिला है ये पर्याय, ये जैन कुल मिला है, फिर ये मिला है। मैंने बोधि दुर्लभ भावना लिखी ना, तो सबने तो लिखी निगोद से, फिर वहाँ से कैसे निकला और कैसे निकला करते 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 मैंने बिल्कुल नहीं, क्या है जो काम हो गया उसकी क्या बात करना। मैंने वर्तमान पर्याय के वर्तमान समय से बात करी। हाँ, नर देह है, क्या बोलो पढ़ो, नर देह उत्तम उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका। मैंने यहाँ से शुरू किया दुर्लभता की बात को, है? तो वो कहता है भाई तुम्हारा मनुष्य पर्याय निकली है, ये चली जाएगी, एक एक क्षण में जाती है। जो भोग ली है वो तो अपनी,
क्यों, मैं 86 वर्ष का हो गया हूँ, तो विचारा तुम भी होगे। अरे तुम तो 90 वर्ष के हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ गारंटी क्या है? ऐसा कहते जो भोग ली उसकी तो गारंटी है, क्यों, जो भोगना है उसकी गारंटी नहीं है। अभी है तो नक्की नक्की कितनी बार आ रहेगी इसमें, हैं? इसलिए कर लो कर लो कर लो, यही उपदेश देते हैं कि नहीं देते हैं? ये मनुष्य भूमि मुश्किल से मिली है, ये निकल जाएगी, है ना? क्या क्या करना है राजकुमार? ये मनुष्य भव निकलना जाए उसके पहले क्या करना है? एक उदयपुर में बना लिया, एक द्रोणगिरी में बना लिया, वो क्या वृद्धाश्रम बना है, क्या बनाया है, हैं? और 2-4 बनाना है, हैं? नहीं बनाएगा बेटा तो दूसरे लोग तुझे लाइन से लगा देंगे। क्या ये कह रहे, एक समय तुम अपने आत्मा को कुछ नहीं करना है, इसमें तो छोड़ दे क्या होता है, हैं? रुक जाएगा तेरा द्रव्य का परिणमन, रुक जाएगा। ये एक समय तुम इस पर ध्यान नहीं देगा तो ही कुछ मनुष्य भव की जितना काल तक रहना है उसमें एक क्षण कम हो जाएगा, कुछ करके एक क्षण बढ़ जाएगा। ये बहुत हाथ में रखे हुए आंवले जैसे तथ्य हैं, वो जनवाणी के आधार पर और तर्क युक्ति के आधार पर हम सब ने नक्की कर लिए हैं। फिर न मानो क्या क्या चीज, क्या कसर रह जाती है बबलू? क्या कारण है बोलो? एक ही कारण है कि पंच सम्मान नहीं आए हैं उस काल के, उस क्षण को उसको स्वीकार करने के सिद्धा के लेवर पर अभी पंच सम्मान नहीं आए। ना स्वभाव में ऐसी योग्यता है, ना उस पर्याय में ऐसी योग्यता है, कुछ कोई साधन नहीं आए। कहीं सब निमित्त नहीं मिला, निमित्त तो अपन कह रहे हैं ना। ऐसा लगता है कुछ लोगों की पंच समवाय आ गए हैं कि आने वाले हैं कि आ रहे हैं, तो निमित्त भी तो चाहिए ना। इसलिए मुझे इतना तीव्र विकल्प आ रहा है, क्या है कि और ये मेरे आसपास के लोगों में किन्हीं के तीव्र विकल्प आए हैं। वो काल 5 समवाय होने का काल पका है। कहीं कहीं अकेली काल लब्धि कह दी, अकेली काल लब्धि कहने से नहीं है, वो सब पांचों ही हैं, 5 ही वहाँ होंगे। और उसमें बिल्कुल सहज भाव से एक दफ़े मैंने कहा, बाहुबली कहते हैं कि यदि ये चक्र रत्न का झंझट नहीं होता, आफत नहीं लगती, तो मैं भी दीक्षा ले सकता था, मैं भी विश्वसेन जैसा गणधर बन सकता था, मैं भी बाहुबली जैसा 1 साल में सही केवल तो ज्ञान प्राप्त कर, लाखों वर्ष तक तो नहीं बिताना पड़ते थे। तो वे कहते हैं, महामत्य कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, हैं? कि नहीं होता, ये कहाँ से लाए? क्या ऐसा होता और ऐसा नहीं होता? खेमचंद भाई कहते थे ऐसा होगा, ज्ञान स्वभाव में ऐसा प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। है कोई इतना मेरे जैसा बुजुर्ग जिसने सुना हो ये खेमचंद भाई के मुख से? हैं? क्यों कि ज्ञान स्वभाव में ये प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है कि ऐसा होता तो और ऐसा नहीं होता तो। ये जो तो लगा रहा है तू, यही सबसे बड़ी बाधा है। तो फिर क्या होगा? जो नक्की है वो होगा, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं करें, तो कुछ नहीं करें। अरे जो होना है उसको ही कहेंगे कि तेरे में वो परिणमन हुआ, और उसी को शास्त्र में तुझे उसका कर्ता कहते हैं। तो मैंने तो ऐसा लिखी 3-4 छंद ऐसे लिखे इसी क्रमबद्ध पर्याय किताब में कि ऐसा कर्ता हमें नहीं बनना। क्या लिखा, क्या लिखा? ऐसा कर्ता हमें नहीं बनना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं हो, ऐसा कर्ता हमें नहीं बनना है। कि सहज जो परिणमन होगा
उस सब के पूरे तुम करता होगे। वो मोक्ष मार्ग में होगा तो उस पर्याय के तुम करता होगे, मोक्ष में जाओगे तो उसके भी करता होगे, मोक्ष में रहोगे तो मोक्ष में जो परिणमन होगा उसके भी करता तुम ही रहोगे। कर कुछ नहीं है, एक क्षण आगे पीछे, ऐसे करता हमें नहीं बनना। फिर उसने कहा कि तो कैसे बनना है बेटा तुम्हें? तो कह देखो तुम्हारी सब बात स्वीकार। फिर माने क्या पंक्ति लिखी कि थोड़ा हमारा रखो और फिर तुम्हारी सब बात स्वीकार। तो थोड़ा हमारा भी रखो। अभी मेरे जो ऐसे ऐसे लड़के होते सामने बैठे थे पढ़ के सुनाते, थोड़ा मेरा भी रखो। अभय जी आपको याद है क्या पंक्ति? थोड़ा रखो मेरा है? वो कहते हैं थोड़ा तेरा रखो, क्योंकि तेरा बिल्कुल ही नहीं रखा, तुझे बिल्कुल ही जीरो कर दिया। लेकिन किसका रखा है? हैं? किसी सब का। देखो ऋषभदेव भगवान बैठे थे और आगे इतनी फौज लग रही थी, 100 तो बेटे थे और जी थे वो थे, और बहुत जीव उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे, चरम शरीरी थे बहुत। और वो जानते थे और उनका हर एक का काल भी नक्की था, हर एक का पांचों सम्मान नक्की थे। और ये समझ लो कि अभी सबसे ज़्यादा लंबा काल का नक्की वाला सग्गा पोता मारीच था। और ऐसे भी थे कि जो उनके पहले मोक्ष चले गए। क्या ये सारे उनके ज्ञान में झलकते होंगे ना? तो एक तो हम ज्ञान स्वभाव नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान स्वभाव में सारे द्रगुण पर्याय झलकते हैं। बिल्कुल ये जाने बिना ज्ञान स्वभाव नहीं जाना हमने। फिर कि उससे जब वो पूरा निर्मल परिणमन हो जाए ज्ञान स्वभाव का, माने सर्वज्ञता प्रकट हो जाए, तो उससे जगत के सारी चीज जानने में आएगी। और जानने से उसके चित्त में रंच मात्र भी विकल्प की तरंग खड़ी नहीं होगी। अनुकूलता प्रतिकूलता का रंच मात्र भी वेदन नहीं होगा। ये हम नहीं जानते हैं तो अनंत सुख को नहीं पहचानते। फिर संसार में दो अधिकार है ना, एक ज्ञानाधिकार और एक सुखाधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। तो अनंत सुख किसे कहते हैं कि ये जगत में ऐसा बड़ा प्रलय आ जाए और ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए, और उनके ज्ञान में आएगा तो थोड़ा तो फरूरी उठाती होगी ना? क्यों? हमने उस पर विचार नहीं किया। उस आनंद की तरंग में रंच मात्र भी अंतर नहीं आता। नहीं आना चाहिए, नहीं चाहिए माइए तो जैन धर्म में है ही नहीं। अब वो लोग क्या कर रहे थे वे ध्यान में? वो 6वें 7वें गुणस्थान में बिल्कुल कुछ नहीं करते। होता है कि आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। जो तुम्हें कहना हो कह लो, अब जहाँ तो वो रहता होगा वो रहता ही होगा, लेकिन माथे पे भार रंच मात्र भी नहीं है। कहने भार नहीं होगा लेकिन करते तो होंगे ही। होता है, होता स्वयं जगत परिणाम, वो मैं जग का करता क्या काम। ये कितनी बड़ी बात बरनी जी ने उस वक्त कह दी, लेकिन किसी ने गिना ही नहीं उसको। होता स्वयं जगत परिणाम और मैं जग का करता क्या काम। एक एक वाक्य में कितना मर्म है। ये कुछ नहीं होता है अंतर्मुहूर्त तक, क्या करते रहते हैं कि कुछ नहीं, बस ये बात समझ में नहीं आता। बोलो नहीं, सोचो नहीं और चेष्टा भी मत करो। उत्कृष्ट है यह ध्यान है? वो उत्कृष्ट ध्यान का स्वरूप हमारे ज्ञान में पूरी निश्चिंतता के साथ आना चाहिए। समझे ना? अभी मेरा ऐसा होता है वीर सागर कि मैं किसी से बहुत कहता हूँ, अपने घर में ही समझ लो इसी से, और फिर वो नहीं सुनता है मान लो बिल्कुल।
तो मेरे चित्त में विकल्प होता है कि देखो बहुत अनर्थ हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा ऐसा ये करके। फिर एक सेकंड में आ जाता है ये विकल्प कि ये तो ये तेरा क्या है इसमें, ये तो जो होना होगा वो ही होगा। कि तुम विकल्प भी आना था तो आ गया, आया नहीं, मुँह से निकलना था तो निकल गई बात। क्या है? अब ऐसा ही होना है, इन्हें लड़ना ही है, इन्हें झगड़ना ही है, इन्हें अनंत दुख उठाना ही है। अब कोई क्या कर सकता है? ये तो उनके यहाँ भी ऐसा ही है ना। श्री कृष्ण ने कितना समझाया। अमेरिका में मुझे कोई यूनिवर्सिटी वहाँ बोलने का मौका दिया गीता पे बारे में, श्री कृष्ण के बारे में। तो श्री कृष्ण के बारे में वहाँ ये सब लोग ये बोल रहे थे वीर सागर कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार किया, क्योंकि अर्जुन तो लड़ना नहीं चाहता था, उसे तो व्यामोह पैदा हो गया था। उनने समझाया कि बेटा मार, क्योंकि मेरे गुरुजी खड़े हैं, ये ताऊ जी खड़े हैं, ये बड़े भाई साहब खड़े हैं, मैं कैसे मारूं इन्हें? कि तुम समझता नहीं है, युद्ध के मैदान में दो ही होते हैं, या तो मित्र या शत्रु, कोई भाई भाई होता ही नहीं है, कोई गुरु शिष्य होता ही नहीं है। और गुरुजी ने तेरे पे एक तीर चला दिया ना, बस खत्म रिश्ता गुरुजी का। अब तू खूब धड़ाधड़ मार सकता है, बस पहले मत मारना है। क्यों? ऐसा समझा के, और यदि वो नहीं समझाते तो अर्जुन लड़ता नहीं, तो ये पांडवों की जीत नहीं होती। तो मैंने इससे उल्टा बोला। मैंने कहा अर्जुन आपने श्री कृष्ण का बहुत गलत मूल्यांकन किया। गीता मानो क्या है जानते हैं आप? महाभारत एक बहुत बड़ी किताब है महाकवि व्यास की। उसके बीच के 18 अध्याय वो गीता हैं। वो गीता कोने के युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने, वो उसका में वर्णन है। उतने अंश का नाम गीता है। मैंने कहा गीता मैं वहाँ से क्यों शुरू नहीं किया कि भी दुर्योधन को अर्जुन को समझा रहे थे कि बेटा लड़ो मत। ये भी तो है ना कि उनने पहले बहुत समझाया और इस लेवल तक का धमकी दी कि तुम नहीं मानोगे तो मैं जा रहा हूँ अपने घर पर, और घर चले गए। कितनी कोशिश की अभय जी, वो गीता उस पर क्यों नहीं लिखी? वो जो समझाया था श्री कृष्ण ने, वो समझाहट लिखो, वो सोचो आप। मैं उस पर लिखना चाहता हूँ गीता। क्या कि श्री कृष्ण ने हिंसा के विरुद्ध, युद्ध के विरुद्ध अर्जुन को, दुर्योधन को कितना समझाया। ये सबसे बड़ी बात है। अब उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। अब जो वो लड़ने के लिए समझाया, लड़ने के लिए बात तो युद्ध के मैदान में खड़े हो गए, सब दोनों तरफ के सब लोग आ गए, लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई रुक ही नहीं सकती थी। अब अर्जुन नहीं लड़ता तो दूसरा कोई सेनापति बन जाता। जैसे वहाँ बन गए थे ना कि एक मरा, कौन मुझे पहले, सबसे पहले कौन थे? भीष्म पितामह। सैया पे गए तो दूसरा आ गया, द्रोणाचार्य मरा तो तीसरा आ गया। साथ बदल गए थे ना, यहाँ भी बदल जाते, युद्ध नहीं रुकता। तो यहाँ पर तो इस मौके पर कि आकर के फिर वो कहे कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो हर कोई यही समझाएगा। अभी की बात है ये। अभी ये सोचने की बात है, तेरे भरोसे ये सब इतने खड़े हुए हैं, तेरे को सेनापति बनाए। इसलिए वो कोई वास्तविक नहीं है उनका उपदेश, वो तो मजबूरी का है। क्या? क्योंकि वो तो सिर्फ समझाने के लिए ही आए थे, बिना हथियार के आए थे ना, सारथी बन के। तो फिर तो लड़ाई में लड़ करके जीत इसके लिए समझाने आए थे ना। नहीं लड़े, ये समझाने का काम तो पहले बहुत हो गया था। तो 18 अध्याय उस पर लिखे जाना चाहिए। कोई दूसरा व्यास निकले और वो पहले 18 अध्याय लिखे। मैंने अपने लेख में लिखा था,
फिर वो लेख अमेरिका के अखबारों में छपा, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और अंग्रेजी में छपा कि श्री कृष्ण को हिंसा का पोषक मानना अच्छी बात नहीं है, सच्ची बात नहीं है। उन्होंने वो परिस्थिति विशेष में जो बात कही है, मैं ये नहीं कहता हूँ गीता में गलत कही, उनने ऐसे ही समझाया होगा। रिजल्ट तो वही निकला ना कि फिर वो लड़े, नहीं लड़ने पे तो कहाँ गए हैं। लेकिन वो उसके पहले कितना समझाया था, वो जो उनने नहीं माना, वो जो सत्य परम सत्य था वो नहीं माना। लड़ना है तो लड़ो, लड़ो मरो। तो हम अपने उस परम सत्य को हमारे ध्यान नहीं जाता। अभी भी घर पे जाके सोचना, एक आध दिन रात खराब करना भी ऐसा कह कि ये सचमुच जो मैं कह रहा हूँ ये कुछ है क्या, कि ध्यान में कुछ नहीं होता। जो हो रहा है सारे लोकालोक में और हमारे ज्ञान में आ रहा है, वो हमको एकदम सहज स्वीकृत होता है, उसमें इफ एंड बट नहीं होता है। समझे ना? जो क्यों नहीं करते हो? राम और लक्ष्मण थे, एक साथ थे, एक साथ लड़ाई लड़े, एक साथ जंगल में रहे, एक साथ मार काट करी। बिल्कुल जो जो जितने आप बाहर से कहते हो उसमें पूरी पार्टनरशिप थी कि नहीं थी। और उसका फल तो राम ने, उनके यहाँ मानते ना राम राजा हो गए, तो अपने यहाँ तो लक्ष्मण ही राजा होते हैं। मैं उस पोथी को खोलना नहीं चाहता। तो वे सब उनने ले लिया और वहाँ चले गए, भी कहाँ चले गए। वो जिसका एक एक समय नक्की है। और एकदम राम को जब केवल ज्ञान हो गया तो लक्ष्मण नरक में हैं, ये बात जानकर उनको बहुत दुख हुआ होगा ना। क्यों बोलो? इतना बहुत बहुत प्रेम करते थे हैं? होना चाहिए ना है? अपने में अपने भाई को ऐसा हो जाए तो अपन को दुख नहीं होगा? ये तो वो दुख होगा, लेकिन वो धर्म नहीं होगा। धर्म तो सहज स्वीकृति के जिसका जैसा होना है वैसा उसके अनुसार उसका हुआ। जब उसे स्वीकृत करना है तब उसने स्वीकृत किया। बहुत मर्म की बात है, परम परम धर्म की बात है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। ये इस पंक्ति में ये सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में ये बताया है। और वो तो कभी कभी मुझे विकल्प आता है कि तू एक ही एक रट लगाए है, तो मैं कही खुद खुद लटाए, मैं क्या करूँ? ये अमृत लटाए रट लगाए, वही भूल गए कि कर्ता कर्म अधिकार में तो उस अधिकार में तो गोमर सार में लिखी है कि आयु कर्म की इच्छा से मरता है, तो ठीक है लिखा होगा, लेकिन तू तो नहीं करता है ना, तो उसको भी वही अकर्ता भाव सिद्ध कर रहा है। वो तो तेरे को तो उससे विरक्त करना चाहते हैं। क्यों? यही सच्चा धर्म है। तो कौन ये जानते थे कि नहीं, ये समझा रहे थे हमको। वो सारे आगम में उनके ग्रंथों में पढ़कर एक दफ़े ऐसे पढ़ना चाहिए। जब मैंने पीएचडी की थी तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मैंने 10-20 बार पढ़ा होगा। तो हर दफ़े अलग अलग टोडरमल जी एक वचन का बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो अरहंत का अरहंतनी, अरहंतान, तो अरहंतिन लिखते हैं, अरहंतान लिखते हैं, वो लिख लिया। फिर एक दफ़े पूरा इसलिए पढ़ा कि उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे करते हैं। माने एक एक भाषा की दृष्टि से एक एक पॉइंट को। तो अभी जो सारे शास्त्र हैं, जिन आचार्यों में हमारी बहुत श्रद्धा है, अमरचंद हैं, कुंद कुंद हैं, उनकी एक एक पंक्ति को इस दृष्टि से पढ़ो कि ये बात जो आई है, जो राजा कह रहे हैं, ये इसमें है कि नहीं है, कहीं है कि नहीं। वो हमें उसमें से दिखना चाहिए, हमें उसमें से निकलती दिखना चाहिए। हैं? बहुत 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 बातें हैं।
सचमुच रिसर्च का पॉइंट वो है कि उनके ज्ञान का गे क्या बना था। वे जिसे बोलते हैं अंतर मुहूर्त तक वे आत्मा में लीन रहे और केवल ज्ञान हो गया, है ना। वो आत्मा में लीन गए, हटा दो तुम, वो जो सहज होना था वो हुआ। टोडरमल की देखो कैसा वो छपक श्रेणी में है, और वो गे से गेयांतर बदल जाता है, अर्थ संक्रांति हो जाती है, व्यंजन संक्रांति हो जाती है, हो जान दो, पर पदार्थ ज्ञान का गेय बन गया है। तो क्या हुआ, गुणस्थान नहीं गिरा, बढ़ते गए गुणस्थान में, छपक श्रेणी में बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ सुनील, कि उनकी वीतरागता खंडित नहीं हुई, इसलिए वो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो जान का कि कुछ भी बन जाए, वीतरागता खंडित नहीं होनी चाहिए। माने वो सहज भाव, सहजता खंडित, अब मैं उसे सहजता कहता हूँ, वीतरागता को सहजता कहता हूँ, कि सहजता खंडित नहीं होना चाहिए। एकदम सहज भाव से सहज परिणति को हमारे चित्त में सहज स्वीकृत होना चाहिए। बस ठीक है, ठीक है, जो हुआ सो ठीक है, जो हुआ सो ठीक है। ये ठीक है, मैं तो भाषा बोल रहा हूँ, इस भाषा से क्या जरूर, इस भाषा की भी क्या जरूरत है। एकदम अब क्या भाषा में आता नहीं है, मैं क्या करूँ, कि सहज माने क्या कहना चाहता हूँ मैं, वो भाषा में नहीं आता हूँ। वो असली जैन धर्म है, वो असली आत्मध्यान है, उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे ही सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है। उसके बिना सम्मा दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता। जिससे सम्मा दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, उससे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिससे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, उससे सम्मा दर्शन नहीं हो सकता। दोनों एक ही टाइप का पुरुषार्थ है। और अभी वो काम हमें देवसास गुरु के माध्यम से करना पड़ेगा। अनुभव नहीं हुआ ना, तो अनुभव के पहले देशना लब्धि होती है, कहन लब्धि के पहले देशना लब्धि होती है। उसमें बिल्कुल सही निर्णय होना चाहिए, तब जाकर के वो सही बात हमारी समझ में आएगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात